नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 के स्क्रिप्ट का जो एक विश्लेषण सामने आया है, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास इस विश्लेषण से जुड़ी कुछ खास जानकारियां हैं। ये फिल्म के अंदाज, कहानी किस तरफ जा सकती है और किरदारों में कितनी गहराई होगी, इस पर कुछ रोशनी डालती हैं। तो आज हम इन्हीं जानकारियों को जरा खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फिल्म है, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, ये अपने दर्शकों के लिए क्या नया ला सकती है। अब देखिए, जॉली एलएलबी सीरीज की पहचान ही यही रही है, एक छोटा वकील और सामने बड़ी व्यवस्था। पहले भाग में अरशद वारसी थे, जगदीश त्यागी उर्फ जॉली, मेरठ से कहानी शुरू हुई। फिर दूसरे में अक्षय कुमार, जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली बने, लखनऊ से दिल्ली हाईकोर्ट तक का सफर। दोनों ही फिल्मों में दिखाया कि कैसे एक आम वकील सिस्टम की मुश्किलों से, पेचीदगियों से जूझता है। अब ये जो तीसरा भाग है, इसका विश्लेषण जो हमारे सामने है, वो इशारा कर रहा है कि कहानी शायद और बड़ी होगी, हो सकता है मुद्दे और भी जटिल हों। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये विश्लेषण साफ तौर पर कह रहा है कि फिल्म सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा होकर नहीं रह जाएगी, बल्कि ये कानून और शायद राजनीति भी और आम आदमी के जो रोज के संघर्ष है, उनके बीच का जो तनाव है, उसको भी दिखाएगी। जैसा कि ये विश्लेषण बता रहा है, ये सिर्फ एक केस जीता या हारा, यहाँ तक बात सीमित नहीं रहेगी। इसमें हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो कैसे काम करती है, समाज में जो अमीरी गरीबी का फर्क बढ़ रहा है और इंसाफ पाने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, इन जैसे मुद्दों पर एक गहरी टिप्पणी, एक कमेंट्री देखने को मिल सकती है। विश्लेषण इस बात पर काफी जोर दे रहा है कि फिल्म का इरादा सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर करना भी है। और यही तो इस फ्रेंचाइजी की यूएसपी रही है ना? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण में जॉली के किरदार को लेकर भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। कहा जा रहा है कि इसका वही अंदाज, मतलब वो मजाकिया, हाजिर जवाब, एक आम आदमी वाली छवि, वो सब रहेगा। लेकिन साथ ही उसका तेज दिमाग और सबसे जरूरी, उसके दिल में जो एक ईमानदारी छुपी है, वही उसे आगे बढ़ाएगी। इसी के बूते वो कोर्टरूम में उतरता है। ये तो एक तरह से वो क्लासिक अंडरडॉग वाली कहानी का सेटअप हो गया। मतलब वो किरदार जिसे सब कमजोर आंकते हैं, पर वो बड़ी ताकतों से भिड़ जाता है। क्या विश्लेषण ये भी बताता है कि इस बार इस अंडरडॉग वाले पहलू को कुछ नयापन कैसे दिया गया है? कुछ अलग होगा इस बार? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। विश्लेषण के हिसाब से अंडरडॉग का पहलू सिर्फ ये नहीं होगा कि उसके पास संसाधन कम है। इस बार शायद उसके सामने कुछ नैतिक दुविधाएं, मॉरल डिलेमास भी रखे जाएंगे। क्या सही है, क्या कानूनी तौर पर सही है, और जीतने के लिए क्या करना जरूरी है? हो सकता है इन सवालों से उसे जूझना पड़े। इसके अलावा विश्लेषण ये भी संकेत दे रहा है कि फिल्म सिर्फ कोर्टरूम की तीखी बहस या वो पंचलाइन वाले डायलॉग्स पर ही टिकी नहीं रहेगी। इसमें कोशिश होगी कि वकीलों के जीवन के जो मानवीय पहलू हैं, उन्हें भी छुआ जाए। उनकी अपनी मजबूरियां, उनके डर, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं। ये दिखाना अहम है कि वकील का कोट पहनने वाले के पीछे सिर्फ कानून की किताबें और फाइलें नहीं होती हैं, बल्कि उन लोगों की उम्मीदें और जिंदगियां भी जुड़ी होती हैं जिनका वो केस लड़ रहे हैं। ये चीज किरदारों को सिर्फ फिल्मी हीरो या विलेन नहीं, बल्कि ज्यादा वास्तविक, ज्यादा रिलेटेबल बनाने की कोशिश करेगी, ऐसा लगता है। मतलब कहानी में एक इमोशनल डेप्थ, एक भावनात्मक गहराई जोड़ने की कोशिश होगी। विश्लेषण में एक बड़े टकराव का भी जिक्र है। शायद वो कहानी का सेंट्रल पॉइंट हो सकता है। एक तरफ अपना जॉली, जिसके पास शायद सच्चाई के अलावा कुछ खास न हो, और दूसरी तरफ एक बहुत पावरफुल, अनुभवी और शायद काफी रिसोर्सफुल वकील। विश्लेषण कहता है कि इस वकील के पास सिर्फ कानूनी दांवपेच ही नहीं होंगे, बल्कि बड़ा नाम, शायद मीडिया या सिस्टम में अच्छा खासा रसूख भी होगा। और इन दोनों के बीच में होंगे जज साहब। विश्लेषण के मुताबिक जज का किरदार भी काफी दिलचस्प होने वाला है। कभी सिचुएशन पर मुस्कुराते हुए, कभी कोर्टरूम में एकदम से भड़कते हुए, और कभी अपने जाने पहचाने अंदाज में ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाते हुए। ये सब मिलकर कोर्टरूम के माहौल को सिर्फ नाटकीय बनाएंगे, या उसमें कुछ असलियत का पुट भी रहेगा? और ड्रामा के बीच एक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोर्टरूम की कार्यवाही को सिर्फ तमाशा नहीं, बल्कि उसे वास्तविक दिखाने का प्रयास होगा, जहां मतलब प्रक्रिया, जो प्रोसीजरल पहलू होते हैं, वो भी अहम होंगे। जज का किरदार भी सिर्फ कॉमिक रिलीफ या टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो न्याय व्यवस्था का जो मानवीय चेहरा है, उसकी सीमाएं, उसकी ताकतें और कभी-कभी उसकी जो लाचारी होती है, उसको भी शायद दिखाएगा। और जहां तक उस शक्तिशाली विरोधी वकील की बात है, विश्लेषण संकेत देता है कि वो सिर्फ एक बुरा वकील का स्टीरियोटाइप नहीं होगा, बल्कि वो शायद सिस्टम की उन कमियों का प्रतीक होगा जिनसे जॉली लड़ रहा है।
तो उनका टकराव सिर्फ 2 वकीलों का नहीं रहेगा, बल्कि 2 अलग विचारधाराओं का, या कह लें कि व्यवस्था के 2 अलग-अलग पहलुओं का टकराव हो सकता है। ये दिलचस्प है कि विरोधी को सिर्फ विलेन नहीं बल्कि सिस्टम के एक हिस्से की तरह देखा जा सकता है। यहाँ विश्लेषण एक और अहम बात कहता है कि फिल्म व्यंग्य, ड्रामा, कॉमेडी और हकीकत का एक मिक्सचर होगी और इसे समाज का आईना कहा गया है। ये तो काफी बड़ा दावा है। क्या विश्लेषण में कुछ ऐसे ठोस संकेत मिलते हैं जिससे लगे कि ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग कोर्टरूम ड्रामा से आगे बढ़कर वाकई समाज की किसी सच्चाई को दिखाने की कोशिश करेगी? क्या ये मुद्दे से बैकग्राउंड में रहेंगे या कहानी का हिस्सा होंगे? विश्लेषण तो यही कहता है कि सामाजिक मुद्दे सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होंगे, बल्कि वो केस के एकदम कोर में, उसके मूल में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर केस किसी बड़े कॉरपोरेशन या किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ है, तो वो अपने आप ही पावर के गलत इस्तेमाल, अमीरी गरीबी के भेद और न्याय तक आम आदमी की पहुंच कितनी मुश्किल है, इन जैसे मुद्दों को सामने ले आएगा। समाज का आईना कहने का मतलब शायद यही है कि फिल्म कोर्टरूम के बहाने हमारे आसपास की दुनिया, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, उस पर टिप्पणी करेगी। और कॉमेडी और व्यंग का इस्तेमाल वो शायद गंभीर बातों को भी आसानी से कहने के लिए किया जाएगा, जैसा कि पिछली फिल्मों में भी हमने देखा है। हाँ, संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है कि कॉमेडी कहीं मुद्दे की गंभीरता कम न कर दे और गंभीरता कहीं फिल्म को बहुत उपदेशात्मक, प्रीची न बना दे। विश्लेषण यही बताता है कि स्क्रिप्ट इस बैलेंस को बनाने की कोशिश करती हुई दिख रही है। और शायद यही संतुलन इस सीरीज की कामयाबी का एक बड़ा राज भी रहा है। अच्छा, अब क्लाइमैक्स पर आते हैं। स्क्रिप्ट विश्लेषण क्लाइमैक्स के बारे में क्या कहता है? क्या वो सिर्फ एक इमोशनल जीत होगी या कुछ और भी है? क्लाइमैक्स के बारे में विश्लेषण कुछ रोमांचक इशारे दे रहा है। ऐसा लगता है कि जो फाइनल बहस होगी वो सिर्फ लॉजिक और सबूतों पर ही आधारित नहीं होगी, बल्कि वो इमोशनली भी बहुत इंटेंस होगी। डायलॉग्स ऐसे हो सकते हैं जो सीधे देखने वालों के मन पर असर करें। विश्लेषण में कहा गया है कि जॉली की जो आखिरी दलीलें होंगी वो शायद हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेंगी। और सबसे जरूरी, न्याय के विचार में दर्शकों के विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये शायद सिर्फ एक आइडियलिस्टिक, एकदम आदर्शवादी अंत न हो। विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि जीत शायद उतनी सीधी या साफ सुथरी न हो जैसी फिल्मों में अक्सर दिखा दी जाती है। हो सकता है कि क्लाइमैक्स कुछ अनसुलझे सवाल भी पीछे छोड़ जाए। तो एक ऐसा अंत जो संतुष्टि तो देगा पर साथ ही कुछ सोचने के लिए भी छोड़ जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ विश्लेषण के आखिर में एक बहुत अहम सवाल उठाया गया है। सवाल है, क्या सच में इंसाफ पाना इतना आसान है, या फिर कभी-कभी सिस्टम को भी जॉली जैसे किसी की जरूरत पड़ती है? ये सिर्फ एक रिटोरिकल सवाल लगता है, मतलब जिसका जवाब देना जरूरी ना हो, या इसका कोई गहरा मतलब है? मेरे ख्याल से तो ये सवाल सिर्फ रिटोरिकल नहीं है। ये फिल्म के सेंट्रल आइडिया को, उसके केंद्रीय विचार को पकड़ता है। ये दर्शकों को फिल्म खत्म होने के बाद भी सोचने के लिए उकसाता है। पहला हिस्सा, क्या इंसाफ पाना आसान है, ये हमारी न्याय व्यवस्था की जो मुश्किलें हैं, धीमी रफ्तार है, उसकी तरफ इशारा करता है। और दूसरा हिस्सा, क्या सिस्टम को भी जॉली की जरूरत है, ये सवाल उठाता है कि क्या नियम, कानून और प्रक्रियाएं कभी-कभी इतनी पेचीदा या सख्त हो जाती हैं कि उन्हें मानवीय बनाने के लिए या उनमें सच्चाई की आत्मा डालने के लिए जॉली जैसे किसी बाहरी या अलग सोच वाले की जरूरत पड़ती है। ये सवाल सिस्टम की जो अपूर्णता है और उसमें सुधार की जो गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, उसकी ओर संकेत करता है। ये दिखाता है कि फिल्म का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि न्याय, व्यवस्था और व्यक्ति की उसमें क्या भूमिका है, इन विषयों पर एक डायलॉग, एक संवाद शुरू करना भी हो सकता है। ये चीज इसे सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा के दायरे से बाहर ले जाती है। बिल्कुल, यानी फिल्म देखने के बाद भी शायद लोग इन सवालों के बारे में सोचते रहेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ऐसा लग रहा है कि जॉली LLB 3 से उम्मीदें वाकई काफ़ी ज़्यादा हैं। ये न सिर्फ पिछली फिल्मों का जो सफल फॉर्मूला रहा है, यानी मनोरंजन, ड्रामा, कॉमेडी और सामाजिक टिप्पणी का मिक्सचर, उसे आगे बढ़ाएगी, बल्कि शायद कुछ नए आयाम, कुछ नई परतें भी जोड़ेगी। विश्लेषण के अनुसार ये एक बार फिर एक आम वकील के असाधारण संघर्ष, हमारी व्यवस्था के अंदर वो कैसे काम करती है और इंसाफ की वो कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई, इन सबको एक दिलचस्प, मजेदार लेकिन साथ ही सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में पेश करने की कोशिश करेगी। किरदारों में ज्यादा गहराई और कहानी में ज्यादा जटिलता की उम्मीद तो की ही जा सकती है। हाँ,
और ये पूरी चर्चा जो हमने की, ये हमें एक और बड़े और शायद ज़्यादा दार्शनिक सवाल की तरफ ले जाती है। किसी भी कहानी में, चाहे वो फिल्म हो, किताब हो या कोई पुरानी लोक कथा ही क्यों ना हो, जब एक अकेला नायक या नायिका किसी बहुत शक्तिशाली व्यवस्था के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ या किसी बड़ी मुश्किल के खिलाफ खड़ा होता है या खड़ी होती है, तो हम जो दर्शक या पाठक हैं उससे इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं? हमें उसमें इतनी प्रेरणा क्यों मिलती है? क्या ये कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन में न्याय, सच्चाई और एक पॉजिटिव बदलाव लाने की वो जो गहरी इच्छा है, जो शायद हमारे अचेतन मन में दबी रहती है, जिसे शायद हम अपनी रोज की भागदौड़ और मजबूरियों के चलते खुलकर सामने नहीं ला पाते, क्या ये उसे दर्शाता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि ये अंडरडॉग वाली कहानियां हमें आखिर इतनी पसंद क्यों आती हैं।